नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे को अनपैक करेंगे जो क्रिप्टो की दुनिया में आजकल हर जगह छाया हुआ है। 2026 में पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम लगातार एक्सपैंड हो रहा है और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर सामने आया है। क्या सच में इस इकोसिस्टम के अंदर खुद का एप्लीकेशन बनाकर पाई कॉइन्स अर्न करना पॉसिबल है? तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इसमें डाइव करते हैं और इस पूरी स्ट्रैटेजी का एकदम फैक्चुअल और क्लियर ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो हर क्रिप्टो फोरम पर आजकल गूंज रहा है वो यही है, क्या सच में पाई इकोसिस्टम से पाई कॉइन्स यानी एक्चुअल वैल्यू कमाना मुमकिन है? देखिए, पास्ट में क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ने काफी बड़े और खोखले वादे किए हैं, तो लोगों का डाउट करना बिल्कुल लाजमी है। हर तरफ इस मुद्दे पर बहस चल रही है, तो आखिर असली ग्राउंड रियलिटी है क्या? और इसका एकदम सीधा फैक्चुअल जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन, और यहां एक बहुत बड़ा लेकिन जुड़ा हुआ है, सिर्फ हवा में हाइप बनाने से काम नहीं चलेगा। अर्निंग जरूर हो सकती है, पर उसके लिए एफर्ट और एक ऐसी रियल यूटिलिटी बनानी होगी जिसका लोग सच में इस्तेमाल करना चाहें। बिना मेहनत के इस हाईली कॉम्पिटिटिव स्पेस में आगे बढ़ना लिटरली पॉसिबल नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए हम इन 5 कोर एरियाज पर फोकस करेंगे। पाई ऐप स्टूडियो क्या है, अर्निंग के मेथड्स क्या हैं, इस मार्केट की असली ग्राउंड रियलिटी, शुरुआत करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और फाइनली सही माइंडसेट कैसा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज पाई ऐप स्टूडियो? अब जो चीज इसके बारे में सच में माइंड ब्लोइंग है वो है इसकी सिंप्लिसिटी। बेसिक आइडिया यह है कि पाई ऐप स्टूडियो एक नो कोड प्लेटफॉर्म है जो सीधे पाई ब्राउजर के अंदर मिलता है। यानी अगर कोडिंग नहीं भी आती तो कोई टेंशन नहीं, ये एआई का इस्तेमाल करता है। बस एक सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप करना है, जैसे एक ऐसा गेम बनाओ जिसमें यूजर्स पाई से आइटम्स खरीद सकें, और एआई आपके लिए उस एप्लीकेशन का बेसिक स्ट्रक्चर जनरेट कर देगा। ये सच में गेम चेंजर है। अगर हम इसे पुराने ट्रेडिशनल कोडिंग से कंपेयर करें ना, तो जमीन आसमान का फर्क है। वहां कॉम्प्लेक्स कोड लिखने में महीनों लग जाते हैं, यहां नो कोड और एआई के कॉम्बो से हर चीज फास्ट ट्रैक हो जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इन जेनरेटेड एप्स में पाई पेमेंट्स एकदम सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाते हैं। टेस्ट पाई की टेस्टिंग से लेकर लाइव मेननेट के रियल ट्रांजैक्शंस तक सब कुछ एकदम स्मूथ है। टेक्नोलॉजी को समझने के बाद अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मेथड्स ऑफ अर्निंग पाई। रेवेन्यू एक्चुअली आता कहां से है? देखिए, रेवेन्यू जनरेट करने के बेसिकली 3 मेन स्ट्रीम्स हैं। पहला और सबसे बड़ा है इन ऐप परचेजेस। अगर आपने कोई ई कॉमर्स स्टोर, फ्रीलांस मार्केटप्लेस या गेम बनाया तो लोग वहां अपने पाई कॉइन्स स्पेंड करके वर्चुअल आइटम्स या सर्विसेज ले सकते हैं। दूसरा तरीका है इंटीग्रेटेड एड्स। ऐप के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स दिखाइए और अर्न कीजिए। और तीसरा है इकोसिस्टम क्रिएटर रिवॉर्ड्स, जहां नेटवर्क खुद ऐसे डेवलपर्स को डायरेक्ट इंसेंटिव्स देता है जो इकोसिस्टम को ग्रो करने में मदद करते हैं। अब इस विशाल नंबर पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 60 मिलियन से ज्यादा। 60 मिलियन ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो एक्टिव यूजर्स हैं जो पाई ब्राउजर लगातार यूज कर रहे हैं। मतलब ऐप बनाने के बाद आपको डे 1 से ही एक रेडीमेड और मैसिव ऑडियंस का एक्सेस मिलता है। किसी भी नए यूजफुल ऐप के लिए ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। एक और बहुत ही क्रूशियल डिटेल यहां पर क्लियर कर लेते हैं। ये इकोसिस्टम इंडिया के अंदर लीगली एक्सेसिबल और फुली एक्टिव है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंडियन टेक स्पेस में मौजूद लोग बिना किसी लीगल एम्बिग्विटी के इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल वैलिड तरीके से एप्स बना सकते हैं। ओके, सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? लेकिन अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं जहां हम फैक्ट्स को चेक करेंगे, द रियलिटी चेक एंड कंपटीशन। हाइप से थोड़ा बाहर निकलते हैं। इंटरनेट पर जो हाइप है ना दोस्तों, और जो मार्केट की असली सच्चाई है, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। सोशल मीडिया बताता है कि ये इजी मनी है, गारंटी है, पर रियल मार्केट रियलिटी ये है कि वहां ऑलरेडी हजारों ऐप्स एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन तगड़ा है। ऊपर से पाई कॉइन का ट्रेडिंग रेट मार्केट के हिसाब से वॉलेटाइल होता है, जिसका असर आपकी अर्निंग्स पर पड़ेगा। सिर्फ ऐप बना देने से यूजर्स चलकर नहीं आएंगे, प्रॉपर एक्टिव मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। और एक और डिटेल जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, आपको लंबे समय तक मेंटेन करना कंप्लीटली रिस्क फ्री या फ्री नहीं होता। डिप्लॉयमेंट और अपडेट्स में कुछ पाई कॉइन्स लग सकते हैं। हाँ, एड्स देखकर कुछ लिमिटेड फ्री ट्रायल्स जरूर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको सीरियसली स्केल करना है तो थोड़ी बहुत कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगी ही।
तो अगर इन सब रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए आप टेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं, तो चौथा सेक्शन आपके लिए है हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करें। प्रैक्टिकली शुरुआत करने के लिए ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। फर्स्ट, पाई ऐप डाउनलोड कीजिए और केवाईसी वेरिफिकेशन के साथ अपना मेन नेट माइग्रेशन कंप्लीट कीजिए। सेकंड, पाई ब्राउजर के अंदर पाई ऐप स्टूडियो को ओपन कीजिए। थर्ड, एआई की मदद से अपना आइडिया बिल्ड कीजिए, पेमेंट्स इंटीग्रेट कीजिए और उसको थरोले टेस्ट कीजिए। और आखिरी स्टेप, ऐप को पब्लिश कीजिए और कम्युनिटीज में जोर शोर से प्रमोट कीजिए। द होल शिबैंग। चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हैं और अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, फाइनल कंक्लूजन एंड माइंडसेट। इस पूरे डिस्कशन का सारांश बस एक सिंपल सेंटेंस में है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक एक्चुअल प्लेटफॉर्म है जहां रियल यूटिलिटी बिल्ड की जा सकती है। इस स्पेस में टिकना है तो पेशेंस, एक सॉलिड आइडिया और जेन्युइन वैल्यू क्रिएट करने की इंटेंट बहुत जरूरी है। शॉर्टकट से यहां काम नहीं बनने वाला। तो एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या आज के इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई नया एप्लीकेशन आइडिया सच में स्टैंड आउट कर सकता है? कुछ भी नया शुरू करने से पहले इस बारे में सोचिए, अपना रिसर्च कीजिए और तभी आगे बढ़िए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।